ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट एसोसिएशन यूनाइटेड से राष्ट्रीय अध्यक्ष और सीएचओ फेडरेशन से संरक्षक के रूप में आपके भाई भरत बेनीवाल का आप सभी को नमस्कार। और जिस तरह से कि आप सभी को पता है कि सरकार को 15 नवंबर तक का समय हमने दिया था। 15 नवंबर से पहले जो युवा सत्याग्रह आंदोलन हुआ था उसमें जो समझौते हुए थे, सरकार से वार्ता हुई थी, सीएमओ में भी मैटर रखे गए थे, सीएमओ में भी वार्ता कराई गई थी। हमारी 3 बार वार्ता हो गई है चिकित्सा विभाग की भर्तियों को लेकर, और चाहे चिकित्सा विभाग के मुद्दों को लेकर लगातार 3 बार वार्ता हो चुकी है सीएमओ में, और बार बार सिर्फ चिकित्सा विभाग की ही मुद्दों को लेकर हालांकि सीएमओ में वार्ताएं हो रही हैं, लेकिन समाधान जो है 100% जहां होना चाहिए था, 100 में से कम 70-80% तो होना चाहिए था, उसमें अभी तक केवल 30 से 40% ही हुआ है। क्योंकि कुछ विज्ञप्तियां जारी हुई है 2-3, और कुछ जो है परमानेंट का जो मुद्दा था उसको नियमित संविदा कर्मियों को जो नियमित करने की बात थी उसमें भी थोड़ा झांसा दिया गया है, बेवकूफ़ बनाया गया है, और जो उसमें मानदेय है वो भी कम रखा गया है। कई संशोधन उसमें होने हैं, उसको संबंधित चाहे उसमें कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स है जितने भी, उनके मामले में हो जो मानदेय है वो कम रखा गया है। तो इस तरह की जो इन्होंने गलत नीतियां अपना रखी सरकार की, उसको जगाने के लिए साथ में जो लिखित परीक्षा से सारी की सारी भर्तियां हो चिकित्सा विभाग की, क्योंकि भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा कारण मेरिट आधार है। पूरी की पूरी भर्तियों में भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा कारण है मेरिट आधार भर्तियों का, क्योंकि उसमें मेरिट आधार पे फर्जी डिग्रियां बनवा के दो लोग लाते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटियों से और गलत तरीके से डिग्रियां करते हैं। कई लोग 80% डिग्रियां डीम्ड यूनिवर्सिटियों में इसी तरह से करी जाती है, नॉन अटेंडिंग और इस तरीके से। दूसरा जो है अनुभव प्रमाण पत्र फर्जी रहते हैं। तो ऐसे में क्या है, जो रियल में जो पढ़ने लिखने वाले योग्य अभ्यर्थी हैं वो 10 सालों से भर्तियों से वंचित है। 12 सालों से 2010-11 में भर्ती आई थी, उसके बाद अब 22 आ गई, लेकिन अब तक भी नई भर्तियां जो है लिखित परीक्षा से नहीं आ पा रही हैं। जैसे नर्सिंग ऑफिसर का भर्ती हो चाहे फार्मासिस्ट की हो, इस तरह की भर्तियां अब तक भी पेंडिंग चल रही हैं। जो ये मेरिट आधार पे जो फर्जीवाड़े पकड़े गए, 419 जब हमने एसओजी में मुकदमा दर्ज करा के पकड़ा दिए, बार बार हम डिग्रियां पकड़वा रहे हैं, इतना सब कुछ हो रहा है, तो उसके बावजूद सरकार क्यों नहीं जाग रही है? हम लोग गलत चीज़ के खिलाफ नहीं है, सरकार तुरंत प्रभाव से हमारी सुनवाई करे। आज यहाँ पे चूरू और सरदार शहर के जो ये कार्यक्रम है हमारे यहाँ के, तो ये सिर्फ मुख्य रूप से सरकार को हम मैसेज दे रहे हैं और सरकार तुरंत प्रभाव से जाग जाए। कल हमें सीएमओ में वार्ता में इन्होंने बुलाया है, जिसमें चाहे रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन की हो, नर्सिंग ऑफिसर की हो, फार्मासिस्ट की हो, सभी भर्तियां हो, आयुर्वेद की डॉक्टर्स की, आयुर्वेद ऑफिसर्स की हो, चाहे सभी की साथियों की भर्तियां हो, पैरामेडिकल के जैसे जितने भी डिप्लोमे करवा दिए इन लोगों ने, उनके अभी तक कैडर नहीं बने। पिछली कैबिनेट में इन्होंने अप्रूवल करने के लिए कहा था और अभी तक अप्रूवल नहीं हुए। ट्यूटर्स की भर्तियां नहीं आती, नर्सिंग ट्यूटर हो चाहे नर्सिंग प्रोफेसर हो, जो भी एनएमटीसी हो, जीएनएमटीसी हो या बीएससी नर्सिंग की जो जीकॉन कॉलेजेस हो, जितनी भी गवर्नमेंट कॉलेज है, उनमें टीचर्स ही नहीं हो और आप स्टूडेंट्स वहाँ घुसाए जा रहे हो, मान्यताएं दिए जा रहे हो। 27 नर्सिंग कॉलेजों को अभी हाल में पूरी टोटल मिलाकर मान्यता मिल चुकी है, और आप हालत ही देख लीजिए, आप खुद बीएससी नर्सिंग कॉलेजेस की क्या हालत हो रही है। तो ऐसे में सरकार को इनकी सूद लेनी चाहिए तुरंत प्रभाव से। इन मांगों को जो हम गलत मांग कर रहे हों, जबरदस्ती कोई जिद कर रहे हो तो बात मानते हैं। हम लोगों ने अपनी फेयर तरीके से सारी मांगे आपके सामने रखी। सरकार मेरे हर एक वीडियो को सीआईडी हो चाहे सभी माध्यमों से सरकार तक, सीएम साहब तक ये बातें पहुंचती हैं, सीएमओ तक मेरी बातें पहुंचती हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो मैं आप सबसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी, आप अभी भी हमारे युवाओं की सूद ले लीजिए, बहुत परेशान है, और जो नेगेटिविटी चल रही है उसको आप काम करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आपके जो नीचे लोग हैं वो डाइवर्ट कर देते हैं। आप भर्तियां निकाल रहे हैं, पद वृद्धि करने की बात कही थी उसको भी आप पूरा करने की आपने काम किया है, लेकिन वो पद वृद्धि तब काम की है ना, आप पद तो बढ़ा रहे हैं लेकिन उसमें फर्जी लग जाएंगे 70%, तो फिर आप बताइए वो भर्तियां निकालने का फायदा क्या हुआ? तो ऐसे में अगर आपको काम यही करना है कि काम ही फर्जीवाड़े का करवाना है, तो फिर ये तो गलत है। तो मेरिट आधार को बंद कीजिए, लिखित परीक्षा से जिसमें दम होगा, जो योग्य अभ्यर्थी होगा वो आगे आएगा। और अनुभव प्रमाण पत्र वगैरह का चलो आप लाभ देते भी हैं, बोनस अंक संविदा कर्मी भाइयों को और जो ठेका कर्मी हैं, पीपीपी मोड वाले, उन सबको आप बोनस अंक दे रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात, बोनस अंक दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम लिखित परीक्षा से तो कीजिए, तो उनमें से कम उनका ये तो पता लगेगा आपको कि वो योग्य भी हैं कि नहीं है। थोड़ा बहुत तो कम से कम इतना सोचिए कि आपको स्क्रीनिंग करनी चाहिए। आप परमानेंट करने से पहले भी आप स्क्रीनिंग कर रहे हो संविदा वाले सभी साथियों की, कि भाई अभी
पहले स्क्रीनिंग होगी इन सभी की। 9, 18, 21 का ये नया नियम लेके आए हो आप संविदा कैडर के हिसाब से, तो इसका मतलब इसमें भी आपने माना है कि स्क्रीनिंग होगी। तो स्क्रीनिंग फिर आप इनकी क्यों नहीं करते हो कि भाई जो फर्जी तरीके से कई एजेंसियों के थ्रू या कोई घुस गया है, एक एक फ़ोन कॉल से लोग फर्जी तरीके से नौकरियों में लग जाते हैं, फिर वो संविदा या कई अलग तरीके से वो अनुभव प्रमाण पत्र बनवा लेते हैं और पीपीपी मोड पे लग जाते हैं, अनुभव प्रमाण पत्र बना लेते हैं और फिर वो परमानेंट हो जाते हैं। तो जो योग्य अभ्यर्थी है वो हमेशा के लिए वंचित रहता है, क्योंकि वो अच्छी नौकरियों की तैयारी करता है, वो 7-7 हज़ार में शोषण कभी करना पसंद ही नहीं करता। आप क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट लागू नहीं करते हो, जिससे चिकित्सा विभाग के सारे जो है जितने भी चाहे प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर के हॉस्पिटल हो, सभी के अंदर पॉजिटिव तरीके से आप इसको रखते हुए और इन सभी को जो है समान कार्य समान वेतन के अनुसार वेतन दीजिए और अच्छे से इनका ध्यान रखिए, अन्यथा सरकार को बड़े विरोध का सामना करना पड़ेगा। अभी हम आज चूरू में यहाँ सभा हुई, सरदार शहर के हिसाब से हुई, कार्यक्रम रखा गया है और रेगुलर जो अब हमारा चुनाव प्रचार सरकार के खिलाफ होगा। कल सीएमओ में आपने बैठक में बुलाया है अब अचानक से, तो ये बैठक आप जब जयपुर थे हम लोग तब आप बुला सकते थे वापस से, और हमारे मुद्दों का समाधान चाहिए, हमें बैठ के नहीं चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग रिजल्ट चाहिए। वी वांट ओनली रिजल्ट, और हम लोग रिजल्ट क्या है, सारी की सारी ये समस्याओं का समाधान ही रिजल्ट है। ओबीसी आरक्षण की विसंगति हो, चाहे एमबीसी, ईडब्ल्यूएस और चाहे SC ST का है, तो इसमें आपने पूरी तरह से भूतपूर्व सैनिकों का जो एक भाइयों का जो 12.5% था वो इसमें मर्ज कर दिया, जबकि उनका अलग से था और उनको उससे भी 12.5% में वो लगने उतने ही हैं, भूतपूर्व सैनिक भाई हैं, लेकिन उनको आपने इसमें मर्ज कर दिया, जिससे आरक्षण के साथ पूरा रोल गथोड़ हो गई। और जो नए जो बच्चे थे लगने थे इन ओबीसी कैडर हो, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, SC ST हो, जनरल हो, सब में जो नए बच्चे लगने थे उनका एक तरीके से वंचित कर दिया आरक्षण से, और उनको लाभ ही नहीं मिल पा रहा उस चीज़ का। नए युवाओं का सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल हो गया नई भर्तियों में। तो ऐसे में आप इन सब चीज़ों को, इन विसंगतियों को दूर करते हुए जल्द से जल्द समाधान करें, अन्यथा बड़े आंदोलन का सामना आपको करना पड़ेगा। सरदार शहर उपचुनाव ज़्यादा दूर नहीं है और कल पर्चा भरेगा कांग्रेस का भी प्रत्याशी, हम उसका विरोध करेंगे अगर सरकार जल्द से जल्द हमारी मांग नहीं मानती है तो। और हम सरदार शहर के एक एक गांव-गांव, गली-गली और मोहल्ले में जाकर चुनाव प्रचार करेंगे सरकार के खिलाफ, और बड़े स्तर पे इस आंदोलन को, ऐसा आंदोलन होगा कि पहली बार किसी चुनाव में पैक्ट जाएगा किसी भी आंदोलन का। पहले जितने भी आंदोलन हुए होंगे सिर्फ दिखावे के लिए होंगे, लेकिन हमने जब भी किया है, पहले भी हमने अलवर में उपचुनाव हुआ था सांसद का, उसमें प्रत्याशी उतारा था मैदान में खेमराज गुजर नाम से, जो हमारा जिलाध्यक्ष था अलवर का उस वक्त। और अब की बार भी हम, हो सकता है कोई प्रत्याशी उतारें या फिर हम आपके खिलाफ चुनाव प्रचार करें, किसी भी तरह की जो रणनीति आजकल में पूरी क्लियर कर दी जाएगी, लेकिन जल्द से जल्द हमारी मांगों पे पुरजोर तरीके से सरकार पूरी तरह से पॉजिटिव रवैया अपनाते हुए जल्द से जल्द समाधान करें। अभी भी वक्त है आपके पास, हमारे जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स हैं उनके नियमितीकरण का आप घोषणा कर सकते हैं, और कई जो लिखित परीक्षा से सारी भर्तियों को करवाने का काम आप कर सकते हैं। साथ ही जो ओबीसी विसंगति दूर करने का काम हो, चाहे अदर जो विज्ञप्तियां जारी करनी है चिकित्सा विभाग की सारी वो पद वृद्धि के साथ लिखित परीक्षा से आप विज्ञप्तियां जारी कर सकते हैं। तो तभी आप हम मानेंगे कि मुख्यमंत्री जी वास्तव में गांधीवादी भी हैं और ईमानदार भी हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी आप ईमानदारी नहीं बरत रहे हैं, आप पूरी तरह से भ्रष्टाचारियों के साथ हो गए हैं, या तो आपके गुर्गे भ्रष्टाचारी हैं या आप भ्रष्टाचारियों से मिले हुए हैं। ये बहुत गलत तरीका है, बहुत गलत रवैया है, इसके खिलाफ हमने जंग छेड़ी है और इस जंग में हम कतई पीछे नहीं हटेंगे जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मान लेती। धन्यवाद साहब।